हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान स्टोरी में। किसी के मन को पढ़ने का रहस्य। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है वह उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाता है। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज़ का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीज़ों को भीड़ भाड़ की ओर देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी मल खड़ा कर देता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहले उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपत है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो निरर्थक बातें के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे तो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को उसके संगे संबंधों की परेशानी करते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो, तभी तुम्हारी समस्याओं के तुम्हारी उजलने का उपाय निकलेगा। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता लग जाने का डर, अपने को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समस्या के साथ इन डरों का सामना किया जाता है वैसे वैसे ये डर जीवन से दूर होते जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरे के सामने खुलकर बात करने में डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर हो जाएगा। मानसिक डर हो या ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वह अपने डर को स्वीकार करना नहीं सकेंगे तो वो जीवन में प्रयत्न उस दूर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए।
अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो किसी से शर्माने की या झिझकने की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है और आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है। और जितना ही आप अपने आप से डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।